नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की आज़ादी के सफ़र पर बात करेंगे। ये कोई आम विषय नहीं है, ना ही कोई बोरिंग हिस्ट्री की क्लास है। ये तो उन लाखों अनकहे और अनसुने बलिदानों की एक बेहद भावुक कहानी है, जिसे हम सबने महसूस किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इतिहास की इस गहराई में उतरते हैं और समझते हैं उस भारी कीमत को जो इस आज़ादी के लिए चुकाई गई थी। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना, एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर भारत को आज़ादी मिली कैसे? हम सब हर साल झंडा फहराते हैं, है ना? खूब जश्न भी मनाते हैं। लेकिन क्या हम कभी रुक कर उस सदी से भी लंबे संघर्ष के बारे में गहराई से सोचते हैं? वो रास्ता कितना मुश्किल रहा होगा? यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। आज हम सब मिलकर इसी का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, गुलामी की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ स्लेवरी। ओके, तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सदियों पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, एक सोने की चिड़िया। लेकिन फिर एंट्री होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वो भी कैसे? महज व्यापार के बहाने। उन्होंने एक साधारण व्यापारी के रूप में भारत में कदम रखा, लेकिन बहुत ही चालाकी से यहाँ की व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाया और धीरे धीरे पूरी सत्ता पर कब्जा जमा लिया। सोचिए, जो देश अपनी बेहिसाब दौलत के लिए जाना जाता था, वहीं के लोग अपने ही घर में गुलाम बनकर रह गए। उन पर भारी भरकम टैक्स थोप दिए गए और बुनियादी आज़ादी पूरी तरह से छीन ली गई। ये वाकई गुलामी की एक बहुत ही अंधेरी रात थी। अब आते हैं अध्याय 2 पर, 1857 की ऐतिहासिक क्रांति, द हिस्टोरिक रेवोल्यूशन ऑफ 1857। विद्रोह की चिंगारी। सच कहूं तो ये शब्द अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हैं। दशकों के लगातार जुल्म सहने के बाद आखिरकार सन 1857 में वो वक्त आया जब हिंदुस्तानियों ने पहली बार बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इसे ही हम 1857 की क्रांति कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये विद्रोह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। अंग्रेजों ने इसे पूरी ताकत से कुचल दिया था। लेकिन फिर भी ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इसने एक ऐसी चिंगारी जला दी थी जिसने लोगों के दिलों में आज़ादी की एक पक्की उम्मीद पैदा कर दी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे वो एक छोटी सी चिंगारी एक भयंकर आग में बदल गई। शुरुआत होती है 1857 के उस पहले विद्रोह से। फिर आता है 1930s, जहां दांडी मार्च ने ब्रिटिश नमक कानून की जड़ें हिला दी। उसके बाद 1942 का वो अहम साल आता है, भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णायक समय, जिसने सच में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। और अंत में 1947 का वो साल जब हमें आज़ादी मिली। तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये तो दशकों तक लगातार तेज होता एक सुनियोजित संघर्ष था। अब बात करते हैं अध्याय 3 की, स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक, ग्रेट हीरोज ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। इस महान आंदोलन ने हमें आज़ादी की मंजिल तक पहुंचने के दो अलग अलग लेकिन बराबर के अहम रास्ते दिखाए। एक तरफ थे महात्मा गांधी। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग मार्ग चुना, अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता। उन्होंने दांडी यात्रा जैसी बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसने देश के हर एक आम इंसान को इस लड़ाई का हिस्सा बना दिया। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान वीर थे। इन्होंने क्रांति की वो आग जलाई जिसने सीधे तौर पर हथियारों के साथ ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। आज़ाद हिंद फौज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की आज़ादी के लिए ये दोनों ही विचारधाराएं बेहद ज़रूरी थी। तरीके भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल सिर्फ और सिर्फ एक थी, पूर्ण स्वतंत्रता। और इसी आज़ादी के जुनून का चरम हमें इस एक छोटे से लेकिन बेहद जोरदार नारे में देखने को मिलता है, करो या मरो, डू और डाई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया ये नारा सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक पूरा का पूरा घोषणा पत्र था। आंदोलन इतना तेज हो चुका था कि अब पीछे हटने का तो कोई विकल्प ही नहीं बचा था। या तो देश आज़ाद होगा या फिर इस कोशिश में लोग अपनी जान दे देंगे। ये वो वक्त था जब लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और ना जाने कितनी ही गुमनाम वीरों ने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या कमाल का जज्बा रहा होगा वो। और आखिरकार हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, 1947, आज़ादी का सवेरा। 1947, द डॉन ऑफ फ्रीडम। 15 अगस्त 1947। सच मानिए, ये महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये तो एक नए युग की शुरुआत थी। कई सालों के गहरे अंधकार और गुलामी के बाद
आखिरकार भारत के आसमान पर एक स्वतंत्र मुल्क का सूरज उगा। उस दिन का जो माहौल था ना, उसे शब्दों में बयां करना सच में बहुत मुश्किल है। लोगों की आंखों में आंसू थे, उन अपनों की याद में जो इस सुनहरे दिन को देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन साथ ही हर हिंदुस्तानी के सीने में एक असीम गर्व भी था। भारत आखिरकार आजाद हो गया था, और ये आजादी उनके अपने खून पसीने और अटूट संघर्ष का ही नतीजा थी। तो अब इस पूरे सफर को समझने के बाद सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, लाखों लोगों के सर्वोच्च बलिदान से मिली इस आज़ादी के असली मूल्य को आज के समय में कैसे बरकरार रखा जा सकता है। देखिए, ये आज़ादी यूं ही किसी ने हमें तोहफे में नहीं दी है। इसे पाने के लिए अनगिनत लोगों ने अपना घर, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। आज जब हम इस आज़ाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, तो ये सोचना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उन महान बलिदानों का सम्मान आखिर कैसे करें। भारत की आज़ादी के इस महाकाव्य के हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।